फ्रैक्चर, फ्रैक्चर क्या होता है? अ फ्रैक्चर इज अ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन। कंटिन्यू थी बोन, उसकी कंटिन्यूटी टूट गई, ब्रेक हो गई, तो हमने उसको क्या कह दिया? फ्रैक्चर कह दिया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर में पहला है ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी, मतलब कॉजेस के बेसिस पे हम देख रहे हैं। तो मतलब किस वजह से फ्रैक्चर हुआ, उस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो इसमें पहला है ट्रोमेटिक फ्रैक्चर। तो ट्रोमेटिक फ्रैक्चर क्या है? अ फ्रैक्चर कॉज ड्यू टू ट्रॉमा, मतलब ट्रॉमा के कारण हुआ है, तो हमने उसको ट्रोमेटिक फ्रैक्चर बोला। अब वो ट्रॉमा कुछ भी किसी भी कारण से हो सकता है, गिरने की वजह से हो सकता है, ट्रैफिक रोड एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, फाइट की वजह से हो सकता है, मतलब बेसिकली चोट लगने की वजह से फ्रैक्चर हो गया, तो हमने उसे ट्रोमेटिक फ्रैक्चर कह दिया। अब सेकंड बेसिस है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर क्या? ऐसा फ्रैक्चर जो किसी भी डिसीज के कारण हुआ। अ फ्रैक्चर कॉज ड्यू टू सम अंडरलाइंग डिसीज, उसको हमने बोला पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। अब इसका एग्जांपल क्या है? ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर। अब थर्ड क्या है? स्ट्रेस फ्रैक्चर। अब इस फ्रैक्चर में एक्चुअली फ्रैक्चर नहीं, मतलब पूरी बोन का फ्रैक्चर नहीं होता, उनका जो ट्रोबिकुलाई वाले स्ट्रक्चर है ना, ऐसे ट्रोबिकुलाई रहते हैं बोन में, हाँ, उनमें उनका ब्रेक हो गए वो, तो उसको स्ट्रेस फ्रैक्चर बोलेंगे। तो ये क्यों होता है? क्रोनिक रेपिटेटिव इंजरी की वजह से, बार बार स्ट्रेस पड़ रहा है, क्रोनिक रेपिटेटिव इंजरी हो रही है, उसकी वजह से ब्रेक हो गया, किसमें? बोनी ट्रेबिकुलाई में, तो उसको अपन ने बोला स्ट्रेस फ्रैक्चर। तो इसमें क्या होता है? पेन प्रेजेंट होता है, बट ये विजिबल नहीं होता एक्सरे पे। अब सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो फ्रैक्चर था वो अपनी जगह पे था या डिस्प्लेस हो गया, उस बेसिस पे अपन क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो उसमें पहला आएगा अनडिस्प्लेस, मतलब ऐसा फ्रैक्चर जो अपनी जगह पर ही है, डिस्प्लेस नहीं हुआ। दिस आर, ये इजीली होगा आइडेंटिफाई करने में बाय एब्सेंस ऑफ सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो हमको देखते ही समझ में जाएगा कि अनडिस्प्लेस्ड है, मतलब अपनी जगह पर ही है, टूटी है बोन बट अपनी जगह पर ही है, डिस्प्लेस नहीं हुई। जबकि सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है? डिस्प्लेस फ्रैक्चर, मतलब इसमें क्या है? बोन टूटी और अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई, ठीक है। तो द फ्रैक्चर में भी डिस्प्लेस। अब इसके कुछ फैक्टर्स, मतलब किन किन कारणों की वजह से हो सकता है? तो फ्रैक्चरिंग फोर्स क्या उसके वजह से हो सकता है, मसल ने पुल किया उस फ्रेगमेंट को अपने साइड, उसके वजह से हो सकता है, और ग्रेविटी की वजह से हो सकता है। तो ये फैक्टर्स हो गए। अब जो डिस्प्लेस फ्रैक्चर होते हैं वो भी 3 टाइप के होते हैं, शिफ्ट, एंगुलेशन और रोटेशन। मतलब बोन अगर ऐसे शिफ्ट हुई है तो वो शिफ्ट फ्रैक्चर हो गया, शिफ्ट डिस्प्लेस फ्रैक्चर हो गया। अगर वो एक एंगुलेशन बनाते हुए टूटी है तो हम उसको बोलेंगे एंगुलेशन डिस्प्लेस फ्रैक्चर। और अगर वो रोटेट, मतलब ये जैसे पेन है और इसको रोटेट करके टूट गई, तो रोटेट करके टूटी है तो उसको बोलेंगे हम रोटेट डिस्प्लेस फ्रैक्चर। अब थर्ड क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विथ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप पे किससे, मतलब कैसे टूटी है बोन। तो इसमें पहला है क्लोज फ्रैक्चर। क्लोज्ड क्या है? अ फ्रैक्चर नॉट कम्युनिकेटिंग विथ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब ऐसा फ्रैक्चर जो अंदर ही है, स्किन के अंदर ही है, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से उसका कोई कांटेक्ट नहीं है, उसको हम बोलेंगे क्लोज फ्रैक्चर। जैसे ये स्किन है मान लो, और ये फ्रैक्चर हुआ है तो ये अंदर ही है, इसने स्किन को पियर्स नहीं किया, तोड़ के बाहर नहीं आया, तो ये इसको हम बोलेंगे क्लोज फ्रैक्चर। जबकि ओपन फ्रैक्चर में क्या होगा? स्किन भी टूट जाए, मतलब कट जाएगी, तो जो बोन है वो डायरेक्टली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आ जाएगी। तो फ्रैक्चर विथ ब्रेक, इसमें क्या होगा? स्किन भी ब्रेक हुई है फ्रैक्चर के साथ साथ, तो सॉफ्ट टिश्यू भी ब्रेक हुआ है, जबकि इसमें ऐसा नहीं हुआ, इसमें कांटेक्ट में ही नहीं है फ्रैक्चर। अब चौथा, ये वाला होता है ये वाला क्या है? जो ये ओपन फ्रैक्चर था, इसके भी 2 टाइप होते हैं। ओपन फ्रैक्चर भी 2 टाइप में टूटता है, एक्सटर्नली ओपन और इंटरनली, ठीक है। तो इंटरनली मतलब क्या? ये जो बोन टूटी थी, मानो वो शार्प एड्ज में टूट गई है, शार्प उसका वो था, और उस बोन ने स्किन और सॉफ्ट टिश्यू को कट करके बाहर आ गई, तो इसको बोलेंगे इंटरनली ओपन, मतलब अंदर से बाहर आई है, फ्रॉम विथिन। तो जो शार्प एंड था उसने पियर्च कर दिया, तोड़ दिया, फाड़ दिया, कट कर दिया स्किन को फ्रॉम अंदर से, फ्रॉम विथिन, तो इसके वजह से क्या हो गया? ओपन फ्रैक्चर हो गया, रिजल्टिंग इन एन ओपन फ्रैक्चर। जबकि एक्सटर्नल वाले में क्या हुआ कि बाहर से किसी, मतलब पेनी शार्प चीज़ ने सॉफ्ट टिश्यू स्किन को काटते हुए बोन को भी तोड़ दिया,
फ्रॉम आउटसाइड, तो उसको बोला एक्सटर्नली ओपन। तो जो ऑब्जेक्ट ने कॉज किया, द ऑब्जेक्ट जिसने लेसरेट कर दिया, कट कर दिया स्किन को, सॉफ्ट टिश्यू को ओवर द बोन, और उसने फिर ब्रेक भी कर दिया बोन को, जिसकी वजह से ओपन फ्रैक्चर हुआ। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रीटमेंट। तो इसमें पहला टाइप है सिंपल फ्रैक्चर। तो सिंपल फ्रैक्चर क्या मतलब, सिंपल फ्रैक्चर सिंपल ही कि जो फ्रैक्चर है वो दो ही पार्ट में टूटा है। ठीक है। तो फ्रैक्चर इज इन 2 पीसेस यूजुअली, तो ये इजी रहेगा ट्रीट करने के लिए, इसलिए सिंपल बोला। इसका एग्जांपल हो गया ट्रांसफर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। अब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर क्या मतलब, ऐसा फ्रैक्चर जो कि मल्टीपल पीसेस में टूट गया। अब ये डिफिकल्ट रहेगा ट्रीट करने में, तो उसको हमने कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर कहा। अब इसका एग्जांपल क्या हो गया, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर हो गया टिबिया का। अब हमने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखा ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम ऑफ फोर्स कोजिंग फ्रैक्चर, मतलब कैसे फोर्स के वजह से फ्रैक्चर हुआ उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो पहला वाला है हाई वेलोसिटी इंजरी। तो हाई वेलोसिटी इंजरी में क्या, ये कॉज हुआ ड्यू टू सीवियर ट्रॉमा, मतलब सीवियर ट्रॉमा के वजह से फ्रैक्चर कॉज हुआ, उसको बोलेंगे हम हाई वेलोसिटी। तो जैसे कि ट्रैफिक एक्सीडेंट में होता है। जबकि माइल्ड ट्रॉमा फोर्स के वजह से हुआ होगा तो उसको लो वेलोसिटी इंजरी कहेंगे, जैसे कि गिरने की वजह से, फॉल की वजह से हो गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट आता है ट्रांसवर्स मतलब क्या कि इन दिस फ्रैक्चर लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन। मान लो ये लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन है, इसके परपेंडिकुलर फ्रैक्चर हुआ है, मतलब ये परपेंडिकुलर फ्रैक्चर हुआ है, तो उसको हमने क्या बोला, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोला। तो क्या ठीक है। अब नेक्स्ट फ्रैक्चर क्या है, ऑब्लिक फ्रैक्चर। तो इन दिस फ्रैक्चर जो लाइन है वो ऑब्लिक है फ्रैक्चर की, तो ऑब्लिक बोल दिया। अब स्पाइरल फ्रैक्चर क्या, ये ऐसा मतलब ये स्पाइरली टूटा, ऐसे घूम के टूटा। तो इन दिस फ्रैक्चर द फ्रैक्चर लाइन रन स्पाइरली इन मोर देन वन प्लान, तो उसको हमने स्पाइरल फ्रैक्चर कहा। अब आया कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर क्या कि फ्रैक्चर जो है वो मल्टीपल पीसेस में टूट गई, बोन 1 2 3 4 ऐसे मल्टीपल पीसेस में टूट गई। सेगमेंट फ्रैक्चर क्या, सेगमेंट फ्रैक्चर मतलब क्या कि बोन जो है वो डिफरेंट लेवल पे टूटी है और एक बोन में 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्चर है। मतलब इन दिस फ्रैक्चर देयर आर 2 फ्रैक्चर इन प्रेजेंट इन वन बोन, मतलब एक बोन में 2 फ्रैक्चर प्रेजेंट है बट डिफरेंट लेवल पे, जबकि इसमें सेम लेवल पे बहुत सारे फ्रैक्चर होंगे, जबकि इसमें अलग अलग लेवल पे फ्रैक्चर होंगे सेम बोन में। ओके, थैंक यू।